अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। आज हमने अर्बन कम्युनिटी की डेफिनेशन और इसकी खसूसियात पे बात करनी है कि अर्बन कम्युनिटी है क्या और उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है अर्बन कम्युनिटी है क्या, डिफाइन करना है इसको हमने। अर्बन कम्युनिटी एक ऐसा रीजन है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है जिसमें लोग एक दूसरे के करीब होते हैं और इसकी जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। और यहाँ पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लाइफ हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, बेसिक जो गुड रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर अवेलेबल होते हैं ऐसे एरिया में। और यहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मुयसर होती हैं और ऐसे एरिया को हम अर्बन कम्युनिटी में कंसीडर करते हैं। तो हम देखते हैं कि अर्बन कम्युनिटी इज द अपोजिट ऑफ रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी का ये एक अपोजिट होता है। रूरल कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जो कुछ पढ़ा उसके बाद ये अर्बन कम्युनिटी जो होती है उससे टोटली डिफरेंट होती है। अच्छा, कैसे डिफरेंट होती है? अर्बन कम्युनिटी इज समथिंग विच एन इंडिविजुअल थ्रू एज एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया विद द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर लोगों के पास जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, रह रहे होते हैं। वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये ऐसा एरिया है जहाँ पर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद होती हैं। जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं इंसान की वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। मसलन के बाज़ार वगैरह हो गए, वहाँ पर जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसके फूड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पर जो भी उसके एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, ये जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये सारी वहाँ पर मुयसर होती हैं। उसके बाद है एन एरिया ऑफ गुड सॉरी एन एरिया विद द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एन एरिया ऑफ गुड रिसोर्सेज, एक अच्छे रिसोर्सेज का एक एरिया। द एरिया हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके ऐसा एरिया जिसमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं जॉब्स के लिए वो ज़्यादा हों। एंड एन एरिया विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइफ गिविंग फॉर कंफर्टेबल डिज़ायर ऑफ ह्यूमन और इंडिविजुअल, जो एक ऐसा एरिया जो एक इंसान को कंफर्टेबल लाइफ यानी उसकी पुरसकून ज़िंदगी में गुजारने के लिए वहाँ को पर उसको बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर सके, ऐसे एरिया को हम अर्बन कम्युनिटी का नाम देते हैं। इसके बाद हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि पॉपुलेशन साइज। अर्बन कम्युनिटी की जब हम डेफिनेशन करने लगते हैं, जब इसकी हम पहचान करने लगते हैं, जो उसकी खसूसियात पढ़ने लगते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन साइज आता है, जिसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इन अर्बन कम्युनिटी इज हाई, ऑलमोस्ट मोर देन 5,000 मेंबर्स एग्जिस्ट इन दिस टाइप ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पर कम से कम मतलब 5,000 से ज़्यादा ही लोग इस ऐसी कम्युनिटीज़ में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन साइज क्या हाई होता है अर्बन कम्युनिटीज़ में। और इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़। यहाँ पर ऐसे एरियाज में मॉडर्न फैसिलिटीज़ की मौजूद होती हैं। मतलब मॉडर्न फैसिलिटीज़ मुराद अच्छे हेल्थ रिसोर्सेज हो गए, अच्छी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे इलेक्ट्रिसिटी का, पानी के एक अच्छा निज़ाम, ठीक है, बिजनेस सेंटर हो गए, वहाँ पर बैंक वगैरह हो गए। ये जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। The facilities of the modern social life like the college, hospital, transport, industry, business center, water, electricity, road transport and बैंक आर अवेलेबल। ये ऐसे जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ वहाँ पर मुयसर होती हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी को अलग कर रहा होता है, या अर्बन कम्युनिटी जो होती है इसको डिफाइन कर रहा होता है कि वहाँ की जो अर्बन कम्युनिटी होती है वहाँ के लोग जो है उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत हाई होती है। लोग एक दूसरे के बहुत करीब रह रहे होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का जो कंसेप्ट है उसका ये मतलब है कि जब एक एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, मतलब वो एक दूसरे से वो इस एरिया में कितने लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब पॉपुलेशन वहाँ की कम होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन लो है, अगर पॉपुलेशन वहाँ उस एरिया में ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या हाई है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बहुत हाई होती है और जो लोग होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब और एक दूसरे के क्लोज रह रहे होते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इन द अर्बन कम्युनिटी इज हाई एंड द पीपल लिव वेरी नियर एंड क्लोज टू अदर।
उसके बाद हमारे पास स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होती है? एक हर कोई स्पेशलाइजेशन का एक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हर कोई अपने शोबे का, अपने फ़न का माहिर होता है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग, हर बंदा जो होता है उसने अपना ही एक अलग काम पकड़ा होता है। ये एक नहीं कि मतलब हर फन मौला बन के नहीं बैठा होता, बल्कि हर कोई अपनी अलग स्पेशलाइजेशन होती है। कोई हर फील्ड बंदा अपनी ही फील्ड में काम कर रहा होता है। तो वन ऑफ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन कम्युनिटी इज द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सच सेटिंग। ऐसी सेटिंग जो होती है, ऐसा एरिया जो होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। द डिवीजन ऑफ द लेबर इज हाई। यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो हाई होती है। इन एंड मैनी स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस आर प्रेजेंट, और बहुत ज़्यादा जो स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशन है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन या सोशल बॉन्ड। सोशल इंटरेक्शन या सोशल बॉन्ड की बात करें तो लोग एक दूसरे के साथ कितने कनेक्टेड हैं। यहाँ पर जो इकोनॉमिक बेस्ड ये कम्युनिटी होती है, जहाँ पर लोग एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, अपने बिजनेस के मफादात के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं कुछ वक्त के लिए, उसके बाद अपने मफादात ख़त्म होने के बाद वो एक दूसरे के ताल्लुक तोड़ देते हैं, उसके बाद उनके ताल्लुकात नहीं रहते इतने खास। तो वो क्या होती हैं कि ये जो इनके दरमियान बहुत वीक जो होते हैं सोशल बॉन्ड्स होते हैं, जो करीब करीब रहने वाले लोग एक दूसरे को जान पहचान नहीं होती, उनके दरमियान कोई सोशल बॉन्ड, सोशल इंटरेक्शन नहीं पाई जाती। द सोशल इंटरेक्शन या सोशल बॉन्ड, देयर इज अ वीक सोशल इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ द urban community. They live under the system which is economic based, and the people living together have the strong social bond। जो एक दूसरे के करीब रहने वाले लोग जो होते हैं वहाँ पे उनके दरमियान कोई strong social bond नहीं पाया जाता। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? हमारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसा कि पुलिस हो गई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम, ये हमारे स्कूल कॉलेजेस, ये सारे क्या है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हो गए, गवर्नमेंट सिस्टम हो गए, ये सारे फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनमें ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर रन कर रहे होते हैं, और ये डिफरेंट पर्टिकुलर फंक्शंस जो होते हैं उनके अपने अपने खास जो काम होते हैं वो वहाँ पर सर अंजाम दे होते हैं। अर्बन कम्युनिटीज हैव द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन विद एवरी यूनिट परफॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट एंड पर्टिकुलर फंक्शन। हर जो यूनिट होता है वहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और ऐसी कम्युनिटीज में कई किस्म के इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि सब सिस्टेंट्स ऑफ इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी है उनकी किस चीज़ पर बेस कर रही होती है। यहाँ पर जो इकोनॉमी है अर्बन एरियाज में, अर्बन कम्युनिटी जो होती है उसमें जो इकोनॉमी है वो ज़्यादातर लोगों की अपने ऑक्यूपेशन से पर बेस कर रही होती है। हर किसी का अलग ऑक्यूपेशन, अपना कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, कोई पेशा होता है जिससे वो जुड़ा होता है। तो इस पर जो यहाँ पर ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो फैक्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज एंड सर्विसेज विच रिक्वायर्ड, जो सर्विसेज होती हैं वो अपना काम करके वो एफिशिएंट सिस्टम को रन करने के लिए, और अपनी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये जो हैं ये इनकी इकोनॉमी इन चीज़ पर बेस कर रही होती है। द इकोनॉमी ऑफ द अर्बन एरियाज इज मोस्टली बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड इन फैक्ट्रीज एंड सर्विसेज विच रिक्वायर्ड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। उन जो फैक्ट्रीज को रन करने के लिए उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सारे जो यहाँ की इकोनॉमी इन चीज़ों पे बेस कर रही होती है। उसके बाद है कि एक्सोगेमी। एक्सोगेमी क्या होती है? एक्सोगेमी आउट ऑफ कास्ट मैरिजेस का जो सिस्टम है इसे हम एक्सोगेमी कहते हैं। अपनी बरादरी, अपनी जो कास्ट होती है उससे हट के किसी दूसरी बरादरी, किसी दूसरी कास्ट में जाके शादी कर लेना, इसको एक्सोगेमी कहते हैं। एक्सोगेमी का जो कंसेप्ट है यहाँ पर जो सिटी एरियाज होते हैं, सॉरी इसमें होगी, हम अर्बन कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, तो अर्बन कम्युनिटी में जो लोग हैं वहाँ पर उनके दरमियान ये कंसेप्ट नहीं होता कि एक ही अपनी बिरादरी में शादी करनी है, बल्कि वो वहाँ पर एक्सोगामी कंसेप्ट, जो दूसरी बिरादरी आउट ऑफ कास्ट जो मैरिजेस होती हैं इनका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Marriages among the people of different castes are being held, and in this way the new brotherhood are coming into the being, and it means exogamy is growing popular। इसका मतलब यही है कि जो एक्सोगेमी है पॉपुलर हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपनी दूसरी बिरादरियों में शादियां कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कि हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी क्या होती है? हमारी जो कल्चर है, हमारा जो रहन सहन है, हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है,
उसका वो क्या है, हर किसी का एक अपना निज़ाम होता है। कल्चरल बिलीव्स जो होते हैं, कल्चर जो होता है हर किसी का, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, हर कोई अपनी मनमानी पे चल रहा होता है। यहाँ पर जो हेट्रोजेनिटी है, जो उनमें एक यकसानियत नहीं पाई जा रही होती। तो the urban communities are highly heterogeneous as the people various socio-economic and एथनिक बैकग्राउंड्स, क्योंकि जो यहाँ पर लोग होते हैं अर्बन कम्युनिटीज़ में, वो ज़्यादातर उनका जो अपना एथनिक बैकग्राउंड होता है, ठीक है, वो उस डिफरेंट होता है। वो एक जो उनकी जो एथनिसिटी है, वो बैकग्राउंड, ये अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए अबाइदाद से, तो वो क्या होते हैं, डिफरेंट नस्लों से, डिफरेंट कास्ट से वो ताल्लुक, डिफरेंट कल्चर से उनका ताल्लुक होता है। और इस यही वजह है कि वहाँ पर जो कल्चरल और ये क्लैश आता रहता है, ये फ़र्क वहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे यकसानियत नहीं पाई जाती, ठीक है। एंड द आर द क्लस्टर्ड हेयर रिजल्टिंग हाई डिग्री ऑफ सेक्रेसी, यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनिटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा यानी फ़र्क पाया जाता है, यकसानियत नहीं पाई जाती। सोशल डिस्टेंस की बात करें तो ये भी सोशल बॉन्ड की तरह है। यहाँ सोशल बॉन्ड या सोशल डिस्टेंस ही है क्या, कि यहाँ पर जो लोग हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस होते हैं, ठीक है। लोग एक दूसरे के करीब रह रहे होते हैं, लेकिन क्या है, एक बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी की वजह से एक ऑलवेज वो क्या होते हैं, ऐसे एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं, एक अपनी, हर कोई अपनी दौड़ लगाए हुए है, कोई किसी से साथ ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। सोशल डिस्टेंस लोगों के दरमियान, एक उनके आपस में जो ताल्लुकात होते हैं वो अच्छे नहीं होते। आपने एक बहुत ही करीब रहने वाले, घर के पास आस-पास रहने वाले लोगों से भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, और यही वजह है कि उन ये हम इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर सोशल जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। तो द urban communities are heavily crowded and are always moving at a rapid pace, एक बहुत ज़्यादा तेज रफ्तारी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। they are slow socially isolated, यही वजह है कि वो क्या होते हैं, socially isolated होते हैं, वो हर कोई अपनी रफ्तार दौड़े जा रहा है। तो फैमिली पैटर्न की बात की जाए तो जो अर्बन कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा कॉमन पाया जाता है, कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं हर कोई अपने अपने घरों में रह रहा होता है, और वहाँ पर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम जो होता है ये नहीं पाया जा रहा होता, क्योंकि हर कोई अपना प्रोफेशन, हर किसी की अपनी फील्ड, हर कोई अपने ही काम में होता है, तो वो क्या उनकी अपनी फैमिली और अलग सिस्टम उन्होंने बनाया होता है, जबकि ज्वाइंट फैमिली का जो रुझान है अर्बन कम्युनिटीज़ में नहीं पाया जाता, ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन कम्युनिटीज़। जहाँ पर ये भी वजह है कि वहाँ पर अर्बन कम्युनिटीज़ में रहने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, इस वजह से जो फैमिलीज़ होती हैं वो इकट्ठी नहीं रहती, बल्कि हर कोई जुदा होकर रहते रहते हैं, जो अपना कमा के वो सारे अपना गुजर बसर करते रहते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लिटरेसी रेट की बात की जाए तो अर्बन कम्युनिटीज़ जो हैं, यहाँ पर एक हाई लिटरेसी रेट पाया जाता है, लोग अच्छी डिग्री हासिल करते हैं, हाँ, और स्पेशलाइजेशन करते हैं, ठीक है। द लिटरेसी रेट इन अर्बन कम्युनिटीज इज हायर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड इनटू द प्रोवाइडिंग द एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। यही होता है कि वहाँ पे जो लोग होते हैं वो चूँ क्योंकि यहाँ पे जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं, यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन, वहाँ पे लोग अच्छे हाईली एजुकेटेड होते हैं, और वो लिटरेसी रेट यहाँ पर जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं इनका लिटरेसी रेट जो होता है वो हाई होता है। और उसके बाद सोशल चेंज की बात करें, सोशल चेंज असल में होती क्या है, सोशल चेंज होती है सोसाइटी में कुछ चेंज होना, कुछ नया होना। सोशल चेंज असल में जब नई चीज़ों की, जो आने वाली चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो ये क्या होगी, सोशल चेंज, वहाँ पे जो सोसाइटी होगी वो चेंज होती जाएगी। तो सोशल चेंज की बात करें तो जो अर्बन कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पर सोशल चेंज बहुत हाई होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं इतने ज़्यादा वहाँ पर ट्रेडिशंस को अपनी को फॉलो नहीं कर रहे होते, इतने ज़्यादा उनकी जो बिलीव्स होते हैं उन पे ज़्यादा एतमाद नहीं कर रहे होते, बल्कि वहाँ पर लोग जो नई आने वाली चीज़ें हैं, वो जो सोशल कल्चरल उनकी जो चेंजेस होती हैं इनको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ना तो कल्चरल्स उनके होते हैं इतने पक्के होते हैं, अपने कल्चर्स पर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाले नहीं होते, उसके खिलाफ कोई भी जो सोशल चेंज होती है उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं करते, बल्कि उस चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं। There is a high rate of the social change in the urban community. The urban communities are less resistant to the change in are readily accept in any socio-cultural change. जो भी होती है वहाँ पे लोग जो होते हैं वहाँ इनमें सोशल चेंज का रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो जो
सोशियो कल्चरल चेंजेस होती हैं इनके खिलाफ ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करते। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि अर्बन कम्युनिटी है क्या, उसके बाद हमने उसकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स पे बात की। अभी भी तकरीबन सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। कमेंट्स में सवाल आप पूछ सकते हैं अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो। चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।